से कि परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में ऐसे मनोज हैं, ब्रदर मनोज वचन को बांटेंगे। समय का भी मनोज को देंगे हम लोग। आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरे पवित्र नाम धन्यवाद हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम सभी को सुंदर सुबह बेला इसलिए धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं जो मीटिंग जितने भी भाई बहन परिवार जुड़े हैं सबको आशीष का दुख पाकर प्रभु विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरी आत्मा से मुझे भर दे प्रभु, जिस पर तेरे वचन को तेरी ओर से समझ पाऊं प्रभु, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम सबको प्रभु इस वचन के माध्यम से आने वाला समय में प्रभु इस वचन में आत्मिक जीवन में हम वृद्धि हो पाए और तेरे रास्ते में चल पाए, इसलिए प्रार्थना करते हैं। सारी दुआ सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को इस मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम सभी को फिर से सुंदर समय दिया परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए। जैसे कि प्रियो हम सब हर दिन के नया मिशनरी के बारे में हम ध्यान करते आ रहे हैं और आज भी के नए मिशनरी के बारे में ध्यान करेंगे। और मिशनरी के ध्यान करने से पहले हम वचन को ध्यान करेंगे। मार्कुस उसका 3 का 13 पद को हम पढ़ेंगे। हमारा बीच में कोई पढ़ने के लिए मदद कीजिएगा। मार्कुस उसका 3 का 13। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। थैंक यू भाई। तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले की नियुक्ति के बारे में हम देख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस जगत में आए वो 12 चेले को बनाए ना। और हम जब 13 और 14 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ पर चढ़ गए और जो यीशु मसीह चाहते थे वो व्यक्ति को वो अपने पास बुलाए और जो 12 चेले को नियुक्त किए और अपने सुसमाचार प्रचार करने के लिए उन लोग को क्या किए ना, अपने चेले नियुक्त किए। और प्रियो हम जब 13 से 19 जब पद को हम देख पाएंगे यहाँ पर जो सारे जो प्रभु यीशु मसीह के चेले के नाम यहाँ पर जिक्र कर गया हो, लिखा गया है। और जो 12 चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, और प्रभु यीशु मसीह चाहते थे पहला विषय कि वो हमेशा उनके साथ रहे और उनके साथ रहकर वो सेवा करे, वो जाने प्रभु यीशु मसीह को जाने ना। और प्रियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये हमारा जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह चाहते कि हम प्रभु यीशु मसीह का साथ रहें। जब हम प्रभु यीशु मसीह को साथ रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का गुण वो हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में लेते हैं ना। जैसे कि हम संसार में भी हम कई तरह हमारा जो दोस्ती यारी हम जिसके साथ ज्यादा संगति करते हैं रहते हैं तो उसका जो प्रभाव हमारा जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ जाता है। तो उस प्रकार यीशु मसीह का जो इच्छा था कि हमेशा उनके चेले उनके साथ रहे और हम भी महत्वपूर्ण है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह का साथ हमेशा रहे। जब हम प्रभु यीशु मसीह वचन प्रति प्रभु यीशु मसीह को लिए हम जब जीने के लिए हम चाहते हैं तो सच में उनका जो गुण है हमारे जीवन में निश्चय आएगा और हम उस पर हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा हम इस संसार में हम जी पाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह से दूर रहकर हम संसार में हम जीवन बिताएंगे तो कहीं ना कहीं हम प्रभु का गुण हमारे जीवन में नहीं आएगा। इस संसार का गुण लेकर हम जीवन बिताएंगे। तो इसलिए पहला चीज हम इस जो 13 से लेकर हम जब 14 देखते हैं तो यीशु मसीह ने चाहते थे कि हमेशा उनको चेले उनके साथ रहे। उनके यीशु मसीह कहीं जा रहे हैं, जहां पर भी जा रहे हैं चेले उनके साथ जाए। तो हमारा जीवन में भी हम ना प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा रहे। उनकी जो गुण है, उनका जो वेहब है, उस वेहब से हमको क्या करे ना सीखे और उस जैसा हम इस संसार में हमारा जीवन बिताए। और हम देख पाते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों ही यहाँ पर नियुक्त किए ना 12 से कम ना 12 से ज्यादा। बाइबल यहाँ पर प्रकाश करते हैं। हम जब वचन को ध्यान करते हैं वो पहला कुरिन्थियों पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो 12 जो गत्र है, जो गोष्ठी है, वो क्या करेगा आने वाला समय में प्रभु का जो न्याय के समय में जो 12 गोत्र है उनको न्याय करेगा, वहां पर लिखा गया है। और प्रियो हम देखते हैं कि प्रभु का जो उद्देश्य था, जो 12 चेले जो बनेंगे उनका प्रभु यीशु मसीह का जो उद्देश्य था कि वो
आने वाला समय में वो प्रभु यीशु मसीह का क्या करेंगे ना, गवाही देंगे हर एक जगह में, क्या करो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार करेंगे। और सिर्फ यरूशलेम नहीं, प्रथम वो क्या किए ना, सारे यरूशलेम को क्या करें ना, सुसमाचार प्रचार करने के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था। उनको बोलना था कि आप सारे जो यरूशलेम है वहां पर जाकर मेरी गवाही दोगे, मेरे सुसमाचार का प्रचार करोगे, बाद में सारे जगत में, सारे दुनिया में क्या करोगे ना सुसमाचार को आप प्रचार करोगे। तो हम देखते हैं 12 चेलों के बारे में, उनके जीवन लाइफ स्टोरी के बारे में देखते हैं कि वो कितना स्ट्रगल के जीवन में प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, और कोना कोना में जाकर वो अपने जीवन को वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिए, और प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु की सेवा के लिए वो अपने जीवन को कुर्बान कर दिए ना। और वो परमेश्वर की जो इच्छा था, परमेश्वर का जो उद्देश्य था, उसको उन लोग पूरा किए। ये बहुत महत्वपूर्ण था। जब वो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बनाए, तो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था कि वो प्रभु की वचन को फैलाए, प्रभु की सुसमाचार को, परमेश्वर के सुसमाचार को अन्य के पास लेकर जाए। जो लोग उस समय प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जो लोग जो अंधकार में रहते थे, उन लोगों की रोशनी दिलाने के लिए, उन लोग प्रभु के निकट में लेकर आने के लिए, उनका मन को परिवर्तन करने के लिए प्रभु की जो चेले, प्रभु की दास है, उन लोग का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था ना। और आज का समय भी प्रभु यीशु मसीह चाहते कि हम प्रभु सब कोई परमेश्वर की दास से चले हैं, और वो जो गुण है, वो जो स्वभाव, वो जो सेवक हमारा जीवन में आए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा जब यीशु मसीह का जितने भी चेले हैं, उनका जो लाइफ स्टोरी भी हम देखते हैं, तो उनको उन लोग का जीवन इतना आसान नहीं था। हर कोई किसी का सिर कटा गया, किसी को पथराव कर गया, तो अनेक जगह में अनेक प्रकार तड़ना, दुख, कष्ट आया, और उनका जीवन कुर्बान यीशु मसीह के लिए कुर्बान कर दिए। वो हम लोग के लिए बहुत ही असंभव है। हम लोग द्वारा ये सारी विषय कष्ट नहीं हो पाएगा। हम सोचेंगे भी तो हम इस चीज को करने के लिए बहुत मुश्किल है। कोई हमको गर्दन काट देगा और हम बोलते रहेंगे नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, बोलते रहेंगे, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। वो चीज सारी जो चेले, प्रभु की जो चेले लोग सारी चीज को किए, अच्छा सेवक किए, प्रभु की सेवा को आगे लेकर गए। प्रभु की जो सारे जो उनके साथ जो रहते थे, सारे विषय को जो सीखे हुए थे, सारे विषय को देखे हुए थे, सारे विषय को क्या किए ना, अन्य निकट में वो सारे प्रचार किए। तो उस पर प्रयोग हम जब सारे विषय को जब हम जानते हैं, हम प्रभु यीशु से ग्रहण करते हैं, हमारा जीवन में अपनाते हैं, और हमको जानकारी होता है, तो उस जानकारी विषय, हर एक विषय को हमको दूसरे निकट में प्रकट करना, बताना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत जरूरत है। तो आज का समय भी हम सबकी प्रभु की दास है, प्रभु के चेले हैं, और आज हम एक सच्चा चेले, प्रभु की एक दास किस प्रकार का होना चाहिए, उसका जीवन में कौन सा गुण होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान करेंगे। उसके बाद हम मिशनरी को ध्यान करेंगे। और जो पहला विषय है जो हम वचन में हम देख पाते हैं, यूहन्ना उसका 13:35 को ही पढ़िएगा। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो जो पहला जो विषय है वो प्रेम है। यहाँ पर लिखा हुआ 13 का जो 35 में हम पढ़ेंगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसमें से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आपस में प्रेम रखें। हम जब प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई के दास है, चेले हैं, शिष्य हैं, तो हमारा जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरत है। हम एक दूसरे को प्रेम करें। इस संसार में हम कई बार एक दिखावट का प्रेम में हम जीवन बिताते हैं। हम दूसरे को एक दिखावट प्रेम करते हैं। हम बोलते हैं वो आपको कितना प्रेम करते हैं, आपका हर एक समय आपको साथ रहेंगे, आपको कितना हम सोचते हैं, कितना हम आपको केयर करते हैं, सारे विषय को प्रकट करते हैं कि दिखावा, छल का प्रेम। लेकिन प्रिय, सच्चा प्रेम क्या होता है, हम प्रभु यीशु मसीह से सीखते हैं ना। वो हमारे लिए इस संसार में आए, हमारे लिए दुख को सह लिए, हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिए, सबसे बड़ा प्रेम है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आकर अपने प्रेम को प्रकट किया, अपने प्रेम को वो क्या किया, दिखाए।
और उस प्रेम को हमको ग्रहण करना बहुत जरूरत है। हम अपने परिवार को सदस्य को आजकल सुनते हैं ना कि कई सारा घटना को सुनते हैं कि पति और पत्नी के अंदर में प्रेम नहीं है, हाँ? बेटा और पापा के अंदर में प्रेम नहीं है, एक परिवार में प्रेम नहीं है। तो ये मुख्य तो एक दूसरे को प्रेम करना बहुत जरूरत है। हमारा परिवार में सदस्य को हम जब प्रेम नहीं कर पाएंगे तो दूसरे लोग कैसे प्रेम कर सकते हैं? असंभव है ना। तो दूसरे को प्रेम करे, बाइबल में लिखा हुआ है कि अपने शत्रु को प्रेम करें। हम जब एक दूसरे को, अपना साथी को, अपने घर वाला को हम प्रेम नहीं कर पाएंगे तो हम शत्रु को प्रेम करना तो दूर की विषय है, ये हमारे लिए असंभव है ना। इसलिए प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चा चेले बनने के लिए, होने के लिए हम एक दूसरे को प्रेम करना बहुत जरूरत है। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो प्रेम सिखाया, ये सच्चा प्रेम, उस प्रेम में बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसके लिए हम एक दिखावट छल नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एक सच्चा प्रेम कर पाएंगे, उसको सच्चा चीज को ही दिखा पाएंगे उसको हमारे जीवन में। इसलिए प्रियो, हम पहला चीज की एक दूसरे को प्रेम करें, अपना परिवार सदस्य को प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें, प्रेम की स्वभाव को उन लोग प्रकट करें। जब हम किसी को प्रेम करते हैं, प्रेम का स्वभाव दिखाते हैं, निश्चय उन लोग हमको प्रेम करेंगे, निश्चय वो भी हमको प्रेम का जो गुण है वो देख पाएंगे। हमारा जीवन में दूसरे प्रति अहंकार, जलन, दूसरे प्रति हमारा गुस्सा, दूसरे प्रति बुरा विचार रहेगा तो निश्चय हमारा दूसरे प्रति हमारा जो व्यवहार, हमारा जो गुण है वो क्या देखेंगे ना एक अहंकार का व्यक्ति का रूप से देखेंगे, एक प्रेम का रूप से व्यक्ति को नहीं देखेंगे ना। और जो दिखावट प्रेम है वो ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा, वो ज्यादा समय के लिए नहीं। इसलिए हमको सच्चा प्रेम से बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के जैसे, और हम जब प्रभु यीशु मसीह को चेले, सच्चा चेले बनेंगे तो हमको हमारे जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरत है। और दूसरा विषय हम देखेंगे, हाँ पढ़िएगा भाई, यूहन्ना उसका 15 का 8 पढ़िएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। थैंक यू दीदी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फल उत्पन्न होना ना, कोई प्रभु की दास जब हम बनते हैं तो हमारा जीवन में फल होना बहुत जरूरत है। और सच में प्रियो, हम जब प्रभु को अपनाते हैं, मन को फिराते हैं और संपूर्ण रूप से हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन में आत्मिक का फल होना बहुत जरूरत है। और हम प्रभु को अपना लिए, प्रभु की वचन में हम वृद्धि नहीं हो रहे, हमारा जीवन में आत्मिक फल ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन में प्रभु की दासी मतलब दास होने का कमी है। हम जब प्रभु को अपनाते हैं तो आत्मिक फल वृद्धि होना बहुत जरूरत है। आत्मिक फल में देखिए, फल तो 2 प्रकार होता है, एक अच्छा फल, उत्तम फल, और के जो खट्टा तीता ये सब फल है। लेकिन एक उत्तम फल जैसे कि प्रेम, हाँ, एक भलाई, ये सारे जो गुण हमारे जीवन में होना चाहिए, जो कि प्रभु यीशु मसीह का गुण है। प्रभु यीशु का जो स्वभाव था, जो आत्मिक फल था, वो हमारे जीवन में आना चाहिए। और उस फल से हमको दिन पर दिन क्या होना चाहिए ना, ग्रोथ होना चाहिए, फल में वृद्धि होना चाहिए। लोग सब हमको देखकर, हाँ ये प्रभु यीशु मसीह का दास है, एक मसीह व्यक्ति है, एक अच्छा व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति है, लोग बोलना है ना हमारा फल को देखकर। और उस जो फल हमारा जीवन में नहीं रहेगा, आत्मिक फल नहीं रहेगा, तो हमको कोई नहीं बोल सकते कि हम प्रभु यीशु मसीह का दास है बोलकर। तो प्रभु यीशु मसीह का दास होने के लिए हमको आत्मिक फल में ग्रोथ होना चाहिए। हम जब आत्मिक फल में किस प्रकार से ग्रोथ होंगे ना, प्रभु के वचन में जब हम हमेशा ध्यान रहेंगे, प्रभु के प्रति हम जब लगाव, हमारा यीशु मसीह के प्रति लगाव रहेगा, तो निश्चय हम आत्मिक फल में ग्रोथ हो सकते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना कि मैं दाखिल लेता हूँ और आप शाखा है। जो शाखा हमेशा पेड़ में जुड़े रहता है तो क्या करता है, वो फल देता है ना। तो हमेशा हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहे ना, कि हम आत्मिक फल में फले, ग्रोथ हो। जैसे कि भजन संहिता चैप्टर 1 में लिखा हुआ है कि जो पेड़ जल के निकट में रहता है तो वो एक सही ऋतु में क्या करता है, वो उत्तम फल देता है। तो उस पर प्रभु यीशु मसीह साथ हम जब जुड़े रहेंगे, हमेशा जुड़े रहेंगे, तो हम
उत्तम फल में हम बढ़ सकते हैं, हमारा जीवन आगे हरा भरा रहेगा। तो दूसरा जो विषय हम देखे प्रियो कि हमको सच्चा प्रभु यीशु मसीह का दास बनने के लिए हमारे जीवन में उत्तम फल होना बहुत जरूरत है। और हम तीसरा विषय को देखेंगे, कोई पढ़िएगा यूहन्ना उसका 8:31 कोई पढ़िएगा। उन्होंने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। थैंक यू भाई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले रहोगे। तो सचमुच इस संसार में हम सभी वचन में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वचन हम जब सुनते हैं, वचन जब हम कहते हैं, उस वचन के अनुसार हमारा जीवन बिताना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब उस वचन के अनुसार हम जब जीवन बिताते हैं, हमारा जीवन है, तो सचमुच हम प्रभु यीशु मसीह का चेले हैं, एक सच्चा चेले हैं। और उस वचन की विपरीत ऑपोजिट हम जब जीवन बिताते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को चेले बन नहीं सकते हैं। वचन ही कहता है कि जो कोई व्यक्ति वचन को फॉलो करता है, वचन अनुसार जीवन बिताता है, वचन सुनकर अपने जीवन को उस प्रकार जीवन में रहता है, वही क्या है ना, प्रभु यीशु मसीह का चेले है। तो प्रियो, हमको प्रभु यीशु मसीह को सच्चा चेले बनने के लिए, होने के लिए उनके वचन के अनुसार हम जीवन बिताना बहुत बहुत जरूरत है। वचन ही संसार में हमको आत्मिक जीवन में किस प्रकार जीवन बिताना है, कैसे हम इस संसार को विजय प्राप्त कर सकते हैं, सारे विषय वचन से हम सीख सकते हैं। वचन हमको भौतिक जीवन में भी किस प्रकार आत्मिकता बने रखना है, वो विषय भी हमको क्या करता है ना, वचन सिखाता है। तो महत्वपूर्ण है कि हम वचन में बने रहे, वचन के अनुसार हमारा जीवन को बिताए, तो हम सच में प्रभु यीशु मसीह के एक सच्चा चेले ठहरेंगे। और हम चौथा विषय को हम देखेंगे, लूका उसका 14:26 में लिखा हुआ है, कोई पढ़िएगा लूका उसका 14:26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम महत्वपूर्ण हम प्रभु यीशु मसीह का देंगे 4 विषय, जो जब हम सबसे महत्वपूर्ण हम जब यीशु मसीह को देंगे, अपने परिवार, अपने प्राण से भी ज्यादा हम जब प्रभु यीशु मसीह को हम महत्वपूर्ण देंगे, उनका पहला स्थान देंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा चेला बन सकते हैं। और वो विषय हम प्रभु यीशु मसीह चेले की गुण भी देखते हैं ना। उन लोग अपने परिवार को उन लोग फिक्र नहीं किए, अपने प्राण को उन लोग फिक्र नहीं किए, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उन लोग सच्चा के चेले थे प्रभु यीशु मसीह का। तो उस पर हम प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान, पहला जगह देंगे हमारे जीवन में, अपने प्राण से भी ज्यादा देंगे, तो सच में प्रियो हम प्रभु यीशु मसीह के एक सच्चा चेले बन सकते हैं। और हम अपने प्राण, अपने जीवन को हम पहला स्थान, पहला विषय सोचेंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा चेले बन नहीं सकते, कभी नहीं ना। और जो अंतिम जो विषय को हम देखेंगे यहाँ पर कि हम जब त्यागी का जीवन, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले ने त्यागी का जीवन को बिताए ना। सारे घर छोड़कर, वो सारी चीज को छोड़कर, सारे जो परिवार, घर द्वार सब छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के लिए वो क्या किए हो ना, त्याग के जीवन, वो अन्य जगह में जाकर प्रचार कर वो जीवन बिताए। तो एक मसीह का जीवन एक त्यागी का जीवन ना। प्रभु यीशु मसीह भी वो क्या किए ना, सब को त्याग कर इस जगत में आए, अपने जीवन को कुर्बान किए। तो हम लोग का जीवन भी एक त्याग का जीवन होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के लिए। संसारिक का जितना भी हमारा जो विषय है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो पाप के रास्ते में ले जा रहे, उसको त्याग कर हम प्रभु यीशु मसीह का मार्ग में चले, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम जब उसको छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, तो सच में हम प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चे चेले में गिनती में आते हैं। और प्रियो, आज भी वैसे एक दासी जो मिशनरी, उसके बारे में हम ध्यान करेंगे, जो कि सच्चा प्रभु की दासी, जो अपने जीवन को, सारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह को वो दे दिए।
और जो उनके नाम है फ्रांसिस जेन। और फ्रांसिस जेन की जो जन्म है वो 24 मार्च 1820 में हुआ था। और उनका जो जन्म का स्थान है वो न्यूयॉर्क में हुआ था। और 6 महीना में जब वो पैदा होते 6 सप्ताह हुआ था, उनके आग चला गया। कोई डॉक्टर के जो लापरवाही डॉक्टर के हेतु। और हम उनके जीवन में देखते हैं उनके आग नहीं था, परंतु वो दादी के पास रहते हुए दादी का जो बोला गया जो प्रभु की वचन है उससे याद करते हुए उसको अपने ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को वो बिताए, वो बड़े हुए। और जो उनका जो शुरुआती जीवन उनके दादी के पास ही वो गुजरा। और उनके जीवन में हम देख पाते हैं कि वो बचपन से ही अंधे थे। और वो प्रभु यीशु मसीह के कई सारा गाना वो लिखे, गॉस्पेल सॉन्ग लिखे, जो आज भी कई सारा जो चर्च में और जो शादी का जो जब शादी होता है तो वहां पर सारे जो गाना है वो बजता है। तो प्रियो, उनका जीवन में हम देख पाते हैं कि अंधेपन होकर बचपन से होकर भी वो किस प्रकार प्रभु में बने रहे, प्रभु में बढ़े, अपने दादी की जो प्रभु की वचन सुनते हुए अपने ध्यान में करते हुए जो बढ़े। स्कूल में वो जब पढ़ाई किए और वो स्कूल में खत्म किए और वहाँ का वो टीचर बने, शिक्षक बने। और हम देखते हैं उनके जीवन में, हम जो फ्रांसिस जेन के जीवन में हम 3 गो विषय हम सीखने के लिए मिलते हैं हमको। कि पहला विषय कि वो अपने कमजोरी की वजह से कभी भी दुख प्रकट नहीं किए। हम देखते हैं संसार में हम कई बहुत बार अनुभव भी किए हैं ना, और कई बार इस विषय में सुने हुए हैं। कोई व्यक्ति बहुत ही दुख पीड़ा में है, सोचेगा उसका पैर की उसका हाथ नहीं है, तो वो थोड़ा फील करता है कि प्रभु इस जगत में हम क्यों आए, मेरा हालत ऐसा है, मेरा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसे जब पैदा ही होना था तो मुझे क्यों पैदा किए। तो उस प्रकार सोच विचार रखने वाला भी हम देखे हुए। और वो हमारा जीवन भी कष्ट जब आता है तो हम इस चीज को अनुभव किए कि क्यों प्रभु मेरे जीवन में ही कष्ट। लेकिन फ्रांसिस जेन के जो जीवन में हम देखते हैं पहला विषय की, वो आपने जो कमजोरी को कभी भी वो दुख प्रकट नहीं किए। वो दुख में नहीं बैठ गए कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसे क्यों हुआ, मैं क्यों अंधेपन हुआ, मैं क्यों इस जगत को देख नहीं पाया, रोशनी क्यों मेरे आंख में रोशनी क्यों नहीं आया। और कभी भी निराश नहीं हुए। उनका हमेशा ये विचार था कि संसार में ठीक है मैं अंधेपन हूं, लेकिन मैं पहला चीज में जब मृत्यु होगा, मैं जब जाऊंगा तो मैं पहला चीज मुझे जो देखूंगा वो स्वर्ग रहेगा। तो ये महानता जो उनका जो सोच विचार था ना, वो उस पर सोच हमारा जीवन में बहुत होना बहुत जरूरी है। और हम दूसरा विषय हम उनके जीवन में देखते हैं कि कमजोरी को सामर्थ्य में कैसे परिवर्तन करना। देखिएगा, हम लोग का आंख पैर हाथ सब कुछ सही है, और वो जो फ्रांसिस जेन की आंख नहीं था, परंतु वो कई सारा जो गॉस्पेल सॉन्ग प्रभु यीशु मसीह का जो गाना वो लिखे, ग्रेट है, महानता है ये। तो उस पर प्रियो, वो जो कमजोरी था उस कमजोरी को वो नहीं मेरे आंख दिखाई नहीं देता है, हम कैसे गाना को लिख पाएंगे, कैसे हम कर पाएंगे, वो विषय को नहीं सोचे। वो अंधेपन होकर भी प्रभु यीशु मसीह के लिए वो कई सारा गाना, कई सारे कविता को लिखे। तो इस प्रकार प्रियो हमारा जीवन भी कमजोरी को ज्यादा हैवी होने ना दे ना। हम कई सारा बाइबल में वचन में हम देखते हैं प्रभु का चेले थे, प्रभु के दास लोग थे, उन लोग का जीवन भी कई सारा कमजोरी था। कभी भी उन लोग ना प्रभु की कामों में उन लोग पीछे नहीं हुए। वो उनकी जो कमजोरी को सामर्थ्य में उन लोग भर दिए। और हम जो अंतिम विषय को हम देख पाते हैं फ्रांसिस जेन की जीवन में, कि वो है कि अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दिए। जब वो बचपन से जब वो वचन में वृद्धि हुई, वचन में आत्मिक जीवन में ग्रोथ हुए, आत्मिकता में जब बने रहे, तो एंडिंग तक वो क्या किए ना, प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवा की, गाना को लिखना, और सारे जो प्रभु की जो सेवा है वो सारे विषय में वो क्या किए, वो जुड़े रहे। तो उस प्रकार प्रियो हमारा जीवन जब तक हम जीवित हैं
तब तक हम कुछ भी काम करें, लेकिन उस काम में प्रभु की महिमा और उस काम के साथ प्रभु की सेवा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम प्रभु में बने रहे, प्रभु के लिए जीने के लिए कोशिश करें। हम जब प्रभु में जीते हैं, प्रभु में जिएंगे तो निश्चय प्रभु के जो आशीष को हम निश्चय हम प्राप्त करेंगे। इस वचन के माध्यम से प्रभु हम सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी तो प्रभु तेरे को धन्यवाद हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम सभी को सुंदर समय दिया तेरे वचन को ध्यान करने के लिए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु हम सभी को आशीष कर प्रभु, तेरी आत्मिकता प्रभु में बढ़ने के लिए प्रभु हम सभी को बुद्धि ज्ञान समझ दे। तो दिन प्रतिदिन प्रभु जिसको भय करते हुए प्रभु हम जीवन को बिताए, तेरे रास्ता में चले, इसलिए हमको आशीष कर। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जो मीटिंग में जितने भी भाई बहन परिवार जुड़े हैं सबको आशीष कर, सबको दया कर प्रभु। सबका हर एक विषय को जानता है, तो अंतरामी है प्रभु, सारे विषय को तेरे अनुसार प्रभु, तेरे अनुसार प्रभु हर चीज को पूरा करके प्रार्थना करते हैं प्रभु। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर प्रभु कमजोरी में है प्रभु, कोई बीमारी में है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी आशीष कर, उनको दया कर प्रभु, उनको छू कर कुछ चंगे लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस पर वो संपूर्ण रूप से चंगे प्राप्त होकर प्रभु के नाम को महिमा स्तुति कर सकते हैं। तो प्रार्थना करते हैं प्रभु आज का दिन के लिए प्रभु, आज का दिन को प्रभु सौंपते हैं प्रभु, जो कुछ भी करे प्रभु और से करने के लिए प्रभु हम सबको तो मार्गदर्शन प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना तो उसमें से आमीन।